द एरिया ऑफ रोम्बस इज़ 98 मीटर स्क्वायर। तो फिर मैं सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करती हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू राइट एरिया ऑफ रोम्बस कितना गिवन है मेरे पास 98 स्क्वायर मीटर्स। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगनल इज़ 14 मीटर, मतलब एक डायगनल, चाहे मैं ये मान लूँ चाहे मैं ये मान लूँ, मैं ये वाला मान लेती हूँ, डायगनल क्यू आर 14 मीटर। तो मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर डायगनल क्यू आर इज इक्वल टू 14 मीटर। फाइंड द अदर डायगनल, मतलब मुझे किसकी लेंथ निकालनी है, मुझे निकालनी है पी एस की लेंथ। ठीक है, तो फिर वो कैसे निकालेंगे? अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये जो मेरे पास बना, ये क्या है मेरे पास? दिस इज अ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है। आई कैन राइट एरिया ऑफ रोम्बस क्या होने वाला है यहाँ पर, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। रोम्बस में भी यहाँ पर नाम दे दीजिए पी क्यू आर एस, यहाँ पर लिख दीजिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि ये जो रोम्बस है इसकी साइड्स सारी की सारी, रोम्बस मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रेंट है, ये वाली साइड इसके मतलब दिस साइड इज कॉन्ग्रेंट टू दिस वन, सॉरी दिस वन, और ये जो साइड है ये इस वाली साइड के कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट है और ये वाली साइड तो है ही सही कॉमन, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो बिल्कुल एरिया सेम आने वाला है। तो फिर मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया का अगर मैं डबल कर दूंगी तो मेरे पास कंप्लीट रोम्बस का, जैसे ये एक मेरे पास ट्राइंगल है, सेम मैंने इसका ट्राइंगल बना दिया, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट, तो इसका जो एरिया होने वाला है वो इसके एरिया के इक्वल होगा। और टोटल एरिया निकालना है तो मैं दोनों को ऐड कर देती हूँ, लेकिन दोनों तो सेम है, तो यानी मैंने 2 टाइम्स पहले वाले ट्राइंगल का एरिया कर दिया। ठीक है, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, यही होता है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। लेकिन मेरे पास क्या गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना है 98, तो मैंने लिख दिया है 98 के बराबर है। या यहाँ पर आप दोबारा से एरिया ऑफ रोम्बस लिख दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बेस हमारा क्या है, क्यू आर है ना, तो क्यू आर की लेंथ तो मैं 14 मान ही चुकी हूँ। चाहे यहाँ पर आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, क्यू आर मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड हमारा क्या है, इसको मैं टी नाम दे देती हूँ, सो दैट इज पी टी। ठीक है, तो 14 पी टी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। पी टी को ऐसा का ऐसा छोड़ दो, इसको एक कान चाहिए बिकॉज इसको अपने आप को जानना है, तो 14 को रिक्वेस्ट करेगा प्लीज़ आप दूसरी साइड चले जाइए। तो 14 की टेबल में 98 कितने पे आता है, तो 14 टाइम्स 7 इज़ 98। ठीक है, तो पी टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, पी टी इज इक्वल टू 7। 7 क्या है ये, मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास ये गिवन है कि पी टी मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड द अदर डायगनल, मुझे दूसरा डायगनल यानी पी एस निकालना है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, पी एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी टी, क्योंकि जो डायगनल होता है रोम्बस का वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा बांटता है, तो आधे ऊपर गए आधे नीचे गए, तो आधे ऊपर है तो नीचे भी उतने ही होंगे ना, अगर ऊपर 7 है तो नीचे भी 7 होंगे, तो टोटल पी एस की लेंथ कितनी हो गई, 2 टाइम्स ऑफ पी टी, यानी पी एस हमारा हो गया 2 टाइम्स ऑफ 7 यानी 14 मीटर। तो यही हमें चाहिए था। आई कैन राइट the length of other diagonal क्या होगी, 14 मीटर। सो दैट इज आंसर। इसमें रोम्बस में मेरे पास क्या आ गया कि दोनों के दोनों डायगनल्स की लेंथ सेम है, दैट इज 14 मीटर। Okay, so question number 9 is the diagonal of the rhombus are 8 सेंटीमीटर। एक रोम्बस मैंने बना लिया, रोम्बस मतलब जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधा आधा डिवाइड करते हैं। द डायगनल्स ऑफ द रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर, बड़े वाले को मैंने 8 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया और जो छोटे वाला है उसे 6 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया। आई हैव टू फाइंड इट्स एरिया।
कोई भी अगर मुझे सम सॉल्व करना है तो सबसे पहले मेरा टास्क है, सबसे पहला स्टेप जो आई हैव टू फॉलो वो है कि फिगर बना लूँ उसका। अगर मैं उसका फिगर बना लेती हूँ ना तो आई कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी इजीली। तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि ऊपर एक ट्रायंगल है, नीचे एक ट्रायंगल है। इस वाले ट्रायंगल का बेस भी मुझे पता है और एल्टीट्यूड भी मुझे पता है। एल्टीट्यूड कितना होगा, अभी मैंने बोला जो ट्रायंगल के डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसको मैं ओ मान लेती हूँ। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये टोटल 6 है, तो हाफ कितना हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ इन रोम्बस। कौन से रोम्बस की बात कर रही हूँ मैं, PQRS। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर। तो मैं बोल सकती हूँ PR जो होने वाला है ना वो 2 टाइम्स PO होने वाला है, ठीक है, क्योंकि PR PO का डबल है। तो PR की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो 2 ऑफ PO क्या हो जाएगा, यानी PO जिसको जानना होता है वो दूसरे को दूसरी साइड भेज देता है। तो PO कितना हो गया हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PO क्या है हमारा, एल्टीट्यूड, नीचे लाइन में लिख देते हैं, हियर PO इज द एल्टीट्यूड ऑफ द triangle PQS and QS is the base of triangle, ठीक है। अगर ये बेस है तो आई कैन से, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS क्या होने वाला है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। सो 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, बेस मैंने क्या बोला, क्या है, QS, और QS की वैल्यू क्या है, ये हमारी QS की वैल्यू है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मैंने क्या बोला कि PO है, PO क्या है, 3 सेंटीमीटर, ये मैंने फाइंड आउट किया अभी। तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कर देते हैं, 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, आई गॉट द एरिया ऑफ PQS। लेकिन मैं पिछले सब में भी कर आई हूँ कि रोम्बस में दोनों के दोनों ट्राइंगल जो होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आई कैन से द एरिया ऑफ द रोम्बस PQRS इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ PQS। तो फिर मैं निकाल देती हूँ, आई कैन राइट एरिया ऑफ रोम्बस, कौन सा है रोम्बस, PQRS is equal to 2 times एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS। मैंने पहले भी बताया था बिकॉज इट इज कॉन्ग्रुएंट। तो PQS का एरिया कितना है, 12, मैंने अभी फाइंड आउट किया। सो दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। मुझे एरिया निकालना है रोम्बस का whose side is 13 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले भी बताया था जो हमारा रोम्बस होता है इट इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द रोम्बस तो रोम्बस की सारी साइड्स 13 13 13 13 सेंटीमीटर यानी सेम है। एल्टीट्यूड मेरे पास गिवन है, ये तो बिल्कुल पिछली वर्कशीट वाला सम हो चुका है। क्या है यहाँ पर, बेस मुझे पता है क्योंकि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि अगर हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, अगर हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं तो इट विल बिकम वेरी इजी टू सॉल्व द सम। यहाँ पर मुझे ट्राइंगल का यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं बिकॉज आई हैव द बेस एंड आई हैव द एल्टीट्यूड, वो है 2 सेंटीमीटर। तो लिख दूंगी मैं बेस ऑफ अ रोम्बस कितना है, 13 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस कितना है, 2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होने वाला है, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो बेस की वैल्यू है 13, एल्टीट्यूड की वैल्यू है 2, सो दैट इज 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल।